हरे कृष्णा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वाचो वेगम। तो वाचो वेगम में हमने समझा तीन तीन पॉइंट समझा था। पहला तो ये था कि प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी बोले वो अननेसेसरी टॉक्स जिसको प्रजल्प कहते हैं उससे बचे। कृष्ण कथा ही करना बेहतर है, क्योंकि भगवान ने जीवा दी ही है भगवान की सेवा के लिए, मुंह दिया है भगवान के विषय में गुणगान करने के लिए। तो उसका अननेसेसरी टॉक और कुछ फायदा भी नहीं है। कल क्या हुआ कि मैं महोदय अपने थोड़ा कहीं मतलब ऑफिस के काम से ही किसी और साइट पे गया था। तो वहाँ पे मतलब तो कई बार ऑफिस में तो थोड़ा सा जहाँ पे सभी को पता है कि मतलब मैं उतना इन्वॉल्व तो नहीं होता फालतू की चीज़ों में। और मैं अपना मतलब सारा अपने काम और बाकी जो चीज़ें रहती है उसमें ही इंगेज रहता हूँ। बाकी जो अपना थोड़ा सा सेवा वगैरह चलती रहती है। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे अभी बाकी लोगों के साथ ही रहना पड़ रहा था। तो मैं देख रहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम बकवासी चल रहा था, जो नहीं है उसके विषय में ही डिस्कशन चल रहा है, और मतलब जबरदस्ती का ही डिस्कशन था। तो मुझे खैर अपने कॉलेज के टाइम याद आ गया कि अभी ये मतलब अन्य मतलब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वैसा ही बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और हर किसी के पास बात करने के लिए इतनी सारे चीजें हैं, इतने सारा टॉपिक है ना। तो और उसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है। एक बार हम लोग एक सोसाइटी में मैं गया था, तो वहाँ पे एक सीनियर डिवोटी थे, उनके घर पे गया था। तो फिर प्रभु जी आए थे नीचे, तो उनके साथ में लिफ्ट में जा रहा था। तो अ, जितनी देर लिफ्ट चल रही थी तो वहाँ पे दो माताएं जो घरों में काम वगैरह करती हैं, तो कंटिन्यूअसली इतना सारा चीजें, वो उसके घर में क्या चल रहा है, वो उसके घर में क्या चल रहा है, सारा डिस्कशन चल रहा था। तो तो वही प्रभु जी कह रहे थे कि तो मुझे वही बता रहे थे कि देखो मतलब हर किसी के पास कितना सारा टॉपिक है भगवान के अलावा बात करने के लिए, है ना। तो हम हमारे जो एनर्जी है ना, एनर्जी है, कई बार लोग वैसा मौन भी करते हैं, है ना। तो वास्तव में ये जो मौन है ना, ये मौन का मतलब ऐसा मुंह बंद करना नहीं है। मौन का मतलब क्या है कि हम जो बकवास करते हैं उसको बंद करना है ना। तो जो फालतू की बातें करते हैं उसको बंद करना है। हम मौन का मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण कथा ही बंद कर दे, मुंह बंद करके रखे, है ना। तो वास्तव में जो शास्त्रों में जिस मौन के विषय में बताया गया है वो ये है कि हम अननेसेसरी टॉक ना करें। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी। बट हाँ, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे जो हमारे नियर एंड डियर वंस है उनके पास जा रहे हैं, तो कुछ समय हम उनको दें, है ना। ऐसा और उस समय अगर वो उतना नहीं इंटरेस्टेड है भक्ति में, तो कुछ समय उनके हिसाब से हम थोड़ा बात करेंगे, ताकि थोड़ा उनको भी अच्छा लग जाए, सेटिस्फाई हो जाए। एंड देन उसके बाद हम फिर थोड़ी देर उनसे बात करें, थोड़ा उनके हिसाब से बात कर ले, जहाँ पे हमको पता है कि ये तो अभी इनको मतलब उतना ये फेवरेबल नहीं है, तो नॉर्मल एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना ठीक है। इनको प्रीच तो नहीं कर सकते, वैसे भी घर वालों को तो ज्यादा कर नहीं सकते हैं, और जो क्लोज है उनको हम यही कर सकते हैं कि आप कोर्स में रजिस्टर करो, है ना, कि किसी क्लास में आओ। हम उनको जो करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जो हमसे बड़े वगैरह हैं। तो जब तक कि वो हमारे प्रति उनका बहुत अच्छा एक संबंध नहीं है, तब तक डिफिकल्ट होता है। तो बेहतर है कि उनको हम इस तरीके से बता दें। तो तो इस तरीके से कभी अगर मजबूरी है या कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं जो, तो फिर थोड़ा सा उनके हिसाब से बात करें। अदरवाइज हम प्रयास करें कि फालतू के बातों से बचे। कई बार हमें लगता है कि अरे हम ऑफिस में हमारे कोवर्कर के साथ अगर हम प्रजल्प नहीं करेंगे, फालतू का बकवास नहीं करेंगे, तो हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, है ना। हम उनके साथ पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व हुए, बट ऐसा होता नहीं है, ये हमारी धारणा है। अगर मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखा है कि मुझे भी जब भी ऑफिस में कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी हुआ, मैं फालतू का बकवास तो किसी से नहीं करता ऑफिस में भी, मतलब जो मेरे साथ बैठे वगैरह है। भगवान के विषय में थोड़ा बहुत बात हुई, कुछ उनका कुछ, बट हेल्प किसी की आवश्यकता होती है तो मैं जरूर करता हूँ, और कुछ जरूरत रही किसी ने कुछ पूछा डिस्कस किया तो जरूर बताता हूँ। तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन है, बट कभी भी मैं उनके साथ बकवास में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। और मेरे जब भी मुझे किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ी है तो सबने मतलब आउट ऑफ वे जाके किया है। और आपस में उन लोगों के जब होता है, किसी को जरूरत भी होती है, तो सब कहते हैं मैं क्यों करूँ, वो जाए, ऐसा करके करते हैं। तो मैंने देखा कि सच में मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डर था पहले कि अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इनके साथ तो फिर ये तो ऐसा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा कि ऐसा होता नहीं है, सच में लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में उनको थोड़ा बुरा तो लगता है कि अरे ये बड़ा घमंडी है, ये है वो है। लेकिन जब हम उनके हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, जब उनको जरूरत होती है, जब उनका हम हालचाल पूछते रहते हैं, ठीक से प्रेम से बात करते हैं, जब भी मिलते हैं अच्छे से बात करते हैं, और हम बाकी टाइम पे अपना अगर कुछ सेवा भी कर रहे हैं फ्री टाइम में, तो उनको समझ में आता है कि ये ऐसा ही है ना। तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगते हैं, और उसके लिए वो रेस्पेक्ट भी करते हैं। वो खुद भी भले टाइम पास करे, टाइम बर्बाद करे, बट हम अगर थोड़ा सा सेवा कर रहे हैं तो ग्रेजुअली वो रेस्पेक्ट डेवलप उनका होने लगता है कि ये टाइम पास नहीं करता, ये जो भी टाइम होता है भगवान की सेवा में लगाता है। तो वो ग्रेजुअली जो रेस्पेक्ट उनके अंदर डेवलप होता है, तो वो फिर काफी अच्छा है। और बाद में उनको चल के फिर उसमें से कई लोग फिर मोटिवेट होके देन वो हो सकता है कि भले भक्ति में भी आ जाए, कि आप इतना स्टेबल कैसे रहते हो, आप इतना परेशान नहीं होते हो, ऐसा करके फिर कई लोग आ सकते हैं। तो उनको आप बताइए कि देखो यहाँ पे क्लासेस होती है, आप आओ, आपको भी ऐसा ही होगा। और थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं जो आपके रियलाइजेशन है ना।
हम जब भी इस तरह के लोगों को प्रचार करें तो उनको फिर हम अपने रियलाइजेशंस बता सकते हैं, है ना। मतलब हम उनको जैसे हमारे एक बार क्या हुआ कि अ, एक मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर उस टाइम पे एक काफ़ी बड़े प्रोफ़ेसर थे, मतलब टीचर थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। तो काफ़ी नॉलेजेबल थे, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने वो भगवद गीता का, उनकी एक टीम है, वो भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही है ऐसा करके। तो वो बता रहे थे कि ये है, वो है, ऐसा है। तो उन्होंने कुछ-कुछ रेफ़रेंस बताया कि इसके थ्रू मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मेरे से फिर थोड़ा-सा रहा नहीं गया, मैंने कहा कि अच्छा भगवद गीता यथारूप का नाम नहीं लिए ये। तो मैंने फिर मेरे जो काउंसलर प्रभु जी थे उनको कॉल करा कि प्रभु जी ऐसा-ऐसा बात कर रहे हैं ये। तो अ, फिर उन्होंने बताया कि अ, एक्चुअली आप उनको ये मतलब मैं बोलूँ क्या कि आप, तो बोले कि देखो आप बोलना, है ना, लेकिन आप अगर ऐसे डायरेक्टली बोलोगे ना इस्कॉन के कि मैं इस्कॉन से बात कर रहा हूँ, ऐसा करके आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप उनके स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट ही की तरह बात करो। आप बोले कि सर मैंने, आप ये नहीं बोला मैं इस्कॉन की तरफ से हूँ, ऐसा करके बोलने की जगह आप ऐसा बोलो कि सर मैं ना ये यहाँ पे ये भगवद गीता एज़ इट इज़ ऐसा पढ़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं ऐसा करके, है ना? तो जब हम ऐसे लोगों को प्रीच कर रहे हैं, तो थोड़ा हम उनके तरफ से करें तो अच्छा रहता है कि हम आप ही के जैसे हैं, मतलब बट हम वहाँ फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? हम एक ऑथोरिटी बन के उनको कुछ बताने की जगह हम उनको ये बताएँ कि हम वो फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो उस तरीके से जब हम बताते हैं लोगों को ना, तो फिर उनको थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि वो ईगो बहुत भरा हुआ है ना, जैसे ही हम अथॉरिटी बन के बताते हैं कि हम तो फैसिलिटेटर है इस्कॉन में, हम तो काउंसलर, हम तो ये हैं, ऐसा करके, तो फिर उनको थोड़ा लगता है कि अच्छा। लेकिन हम जब अगर इस तरह से बताते हैं कि मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करके हम बताते हैं तो उनको अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है चलो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, है ना? तो इसका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। या ठीक है ये सारा तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया कि हम जितना ज़रूरत मतलब अ, अगर नहीं पता है तो नहीं बोले। कई बार हमारा जो वेग है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ तो बोलूँगा ऐसा करके, है ना? कुछ पता हो, नहीं पता हो, बोलना तो ज़रूर है ऐसा करके। तो ये थोड़ा-सा इससे बचना चाहिए। नहीं पता कोई चीज़ तो ना बोलना सीखें, है ना? वेग जो है वाणी का उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना? और तीसरा पॉइंट था हाँ, दूसरा पॉइंट में एक चीज़ और, जैसे हमने लक्ष्मण जी का एग्ज़ाम्पल दिया कि उनको कुछ जैसे राम जी ने बुरा-भला बोला, सीता माँ ने बोला, तो इमीडिएटली नहीं उनका वेग मतलब जस्ट आया और उन्होंने बोल दिया, है ना? तो ऐसे ही कई बार हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, सुनते भी नहीं है सामने वाले व्यक्ति को, तुरंत बोलते हैं। तो कोई भी अगर हमें कुछ बोल रहा है तो पहले थोड़ा रुके, समझें, है ना? क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है? फिर समझें कि क्या इसका इंटेंशन क्या है ना? क्या रीज़न है, क्या बेचारा बहुत दुखी है? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि हमसे मतलब बाकी लोग कुछ भी बोले हमें उतना बुरा नहीं लगता, बट कई बार हमारे नियर एंड डियर वन्स हमें कुछ बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसा बोल दे कभी गुस्से में, तो हम अगर वो कुछ ऐसा गुस्से में बोल रहा है, हमेशा उनका व्यवहार अच्छा है, और जब कभी एक बार वो गलत बोल देते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। तो उस समय बुरा लगने की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि हमेशा अगर इनका व्यवहार अच्छा है और आज ऐसा हार्श बिहेवियर है, तो इट मीन्स कि ये परेशान होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो हम ये सोचे कि मैं मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, रेदर देन ये सोचना चाहिए कि जब ये ऐसा नहीं बोलते, आज इन्होंने बोला है तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा इनके साथ। तो हम रेदर देन ये करने की जगह उनसे पूछे कि क्या हो गया, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। सच में वो सामने वाला व्यक्ति ना, मतलब उसको नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब व्यक्ति कोई परेशान होता है, अगर आपके साथ अच्छा संबंध है, कई बार क्या होता है कि लोग बाकी लोगों के साथ तो फॉर्मली रहते हैं, बट थोड़े जिनके साथ अपने होते हैं उनके साथ फॉर्मली नहीं रह पाते। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उनके सामने वो फट जाते हैं, है ना? कि बाकी समय तो प्रेशर कुकर बने रहते हो, कोई अपना जो क्लोज वन रहता है उसके सामने वो फट जाते हैं। तो उस समय हम ये सोचे कि अरे ये ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, है ना? तो ये रादर देन ये सोचने की जगह हमें फिर ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्यों बोला? अगर इतना नॉर्मली तो ये हमेशा अच्छे से बात करते हैं आज के, तो उनके विषय में हम सोचेंगे तो रिलेशनशिप बहुत हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, है ना? उनको लगेगा कि अच्छा देखो अभी भी मैंने इसको इतने बुरे तरीके से बोला, बट ये स्टिल मेरे विषय में सोच रहा है। तो ये जब हम करते हैं ना, तो फिर हमारा रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा वास्तव में, है ना? फिर वो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट फिर रिलेशनशिप बुरे टाइम में भी कुछ होगा ना, तो ये रिलेशनशिप झेल पाएगा। और सामने वाले व्यक्ति के साथ अभी कल अगर हम कुछ गलत गलत भी हमसे हो जाएगा ना, तो ये चीज़ उनको याद रहेगी कि नहीं देखो मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ तब भी वो मतलब ऐसा करता है। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये चीज़ है कि थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा सोचे-समझे। कई बार और लग रहा है कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही जस्ट ईगो के सैटिस्फैक्शन के लिए ही बोल रहा है, तो फिर तो क्या ही करना रिस्पॉन्ड, हाँ, ठीक है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो है, जो ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति है, उससे डील करने का बेस्ट तरीका यही है, उसकी ईगो को सैटिस्फाई करना। हम कहाँ तक उससे आर्गुमेंट करके अपना सर खराब करेंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे, है ना? हमारे पास ऐसे ही समय की कमी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना है, जो पता है बहुत इगोइस्टिक है, वो अपना ईगो ही दिखा रहा है। तो ठीक है, उसको फिर कुछ भी दिमाग लगा के और उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है।
फिर उसको सिंपली सुन ही लेके इग्नोर ही करना है, ठीक है आप बोलो, आप महान हो, यही प्रूव करना चाहते हो, सही बात है, मैं आई एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आप महान हो, ठीक है। तो ये हुआ। और तीसरा हमने फिर डिस्कस किया कि जो भी हम बोल रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए 4 चीजें हो इसमें। एक तो क्या हो, सत्य बोले, है ना। दूसरा प्रिय बोले, जो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा प्रिय लगे। और तीसरा कि डिस्टर्बिंग ना हो, है ना, कोई भी व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोले, जैसे किसी का हम कमियों को दिखा देते हैं कि अरे मोटे, अरे दुबले, या मतलब कुछ भी इस तरीके से, है ना, किसी की कमी को हम इस तरीके से बता के और उसको दुखी करते हैं। कई बार ऐसा बोलने का इंटेंशन होता है उसको दुखी करना, है ना। तो ऐसा इंटेंशन से हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि जानबूझ के सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करने के लिए। तो इस पर हमने खैर हम लोग काफी लंबा डिस्कशन किया था कि जब हमारा झगड़ा होता है तो हम लोग ऐसा ही सोचते हैं सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करें, ऐसा पिंचिंग बोलते हैं। तो कभी भी ऐसा बोल के उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे फिर वो रिवर्स भी आएगा, है ना। हम एक लाइन बोलेंगे, कई बार इसी तरह मारपीट शुरू हो जाती है। वो उसको छोटा गाली देगा, फिर सामने वाला व्यक्ति उसको थोड़ा उससे बड़ा गाली देगा, फिर इससे सामने वाला व्यक्ति उससे थोड़ा बड़ा गाली देगा, फिर उसको उससे भी बड़ा गाली देगा, फिर दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ लेते हैं। ऐसा करके कितना ही झगड़ा हमने देखा भी होगा और किया भी होगा, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो हम डिस्टर्ब करने वाली बात बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ी ना चुप बैठेगा, है ना, वो भी बोलेगा। तो बेहतर है कि हम फिर ले नहीं, है ना, हम सुन ले, टॉलरेट कर ले, बेहतर है, ठीक है ना। अगर वो हमारा अपना है तो फिर सोचे कि अपना है तो ऐसा बुरा क्यों बोल रहा है, चलो उससे बात करते हैं, है ना। और कोई ऐसा ही है ना, इगोइस्टिक व्यक्ति है, पगला टाइप का व्यक्ति है, तो वो फिर कुछ भी बकवास कर रहा है, उससे क्या लेना देना है, ठीक है, इग्नोर मारिए, है ना। वो उसका लीजिए मत, जैसे हमने बात कर, है ना, दे रहे हैं बट हम लेंगे नहीं। तो ये है, ठीक है। तो अपना भी है और हमेशा ऐसे ही बात करता है तो भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि अपना है बट वो इगोइस्टिक व्यक्ति है और हमेशा ऐसे ही बात करता है तो फिर ठीक है ना, तो इग्नोर ही करना। जब पता ही कि ऐसा ही है तो फिर क्या परेशान होना, है ना। कोई वैसा नहीं है फिर कुछ बोल रहा है तो फिर तो चलो समझ में आता है कि ऐसा बोल रहा है, बट कोई ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही बात करता है, तो फिर उसके बात को लेके अपने हृदय में क्यों चुभाना। तो एक्सेप्ट कर लेना कि ये व्यक्ति ऐसा है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो फिर इसमें एक पॉइंट भी ऐसा माता जी ने बताया था कि ऐसा हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है बट कर नहीं पाते। तो करने के लिए वास्तव में यही चीज़ है कि 3 चीज़ें हमने समझी थी इसमें भी। पहला पॉइंट ये था कि हम पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा कि हम ऐसे हैं नहीं, हम अभी माया के प्रभाव में, या जैसे बारिश की बूंद इस मटेरियल इन्वायरमेंट में जैसे ही आती है, पानी की बूंद सबसे प्योर होती है और जैसे ही आती है गंदी हो जाती है, उसी तरीके से हमें सोचना है कि हम वास्तव में जो जीवात्मा है वो बाय डिफॉल्ट तो शुद्ध है ही, ऐसा शास्त्र बताते हैं। 26 क्वालिटीज है ना, 26 गुण है, तो भरा हुआ है उससे। बट हम सब इस भौतिक जगत में आके अलग अलग जन्मों में अलग अलग लोगों और अलग अलग सिचुएशन में कॉन्टामिनेट होते गए, इम्प्योर होते गए। कृष्ण कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वही डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो हमें प्योर कर ही देगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम बुरे नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम ऐसे नहीं है, ये समझना होगा, है ना। दूसरा क्या है कि जब हम ऐसे नहीं है तो फिर हम शुद्ध तो हो सकते हैं बट लगता है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वही सेल्फ लिमिटिंग बैरियर जिसके विषय में डिस्कस किया कि हाथी को बचपन में चेन से बांधा जाता है तो बेचारा तोड़ नहीं पाता है, तो बड़ा भी होता है तो उसको लगता है कि मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा। उसी तरीके से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब आगे बढ़ भी जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तो सुधर ही नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन सुधर सकते हैं, पहले यही समझना होगा कि हम सुधर सकते हैं, तो सेल्फ लिमिटिंग बैरियर क्रॉस करना होगा। एंड तीसरा यही है कि ये सब तभी कर पाएंगे जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये सिर्फ सेमिनार अटेंड करके, सेशन अटेंड करके तो नहीं होगा, है ना। हमारा जैसे जैसे जप, आध्यात्मिक प्रगति, है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का गहन अध्ययन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, हमारा जो नाम जप जितना अच्छा अच्छा क्वालिटी का होता जाएगा उतना हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा फिर आता है वाचो वेगम, है ना। वाचो वेगम के बाद आता है मनसा वेगम, है ना, एजिटेशन ऑफ माइंड, है ना, उसको कंट्रोल करना। तो वाचो वेगम तब भी इजी है ना, वाचो वेगम तब भी इजी है, क्यों? क्योंकि मुंह बंद कर लेंगे, जब आदत है कि कुछ जब भी निकलता है तो फिर बकवास निकल रहा है तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं। बट मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे सटल जितना है उतना ही मतलब उतना ही ये एक्टिव होता है। तो ग्रॉस चीजें तो ठीक है, वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, बट सटल चीजें तो माइंड सटल है, सूक्ष्म है, और ज्यादा एक्टिव होता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको शांति से बिठा नहीं सकता, है ना। तो मन उसी तरह, मन का होता है ना, मन का स्वभाव भगवती में बताया जाता है कि चंचल है ना, चंचल है। और मन का वेग तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सारा वाचो वेगम होने के पहले भी मोस्टली क्या होता है, मनसा वेगम आता है, मन में आता है इमिडिएटली, फिर वो मुंह से निकलता है ना। अगर मन पे ही रोक दें तो फिर बहुत ईजी है वाचो वेगम को भी कंट्रोल करना, है ना। तो मन, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं हमारा मूड खराब है ना, हमारा मूड खराब है ना। तो या कुछ भी ऐसा हो गया, हम सोचते रहते, किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, वो सोचते रहते, बार बार थॉट आता है और अचानक से एकदम वेग के रूप में आता है ना, कि यार उसने ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा मेरे साथ, है ना, ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे हो गया, है ना। कई बार हमारा
चीजों सबसे ज्यादा मन कब डिस्टर्ब होता है, कब होता है बताइए आप सभी लोग, आपका मन सबसे ज्यादा कब डिस्टर्ब होता है? चैट में लिख के बता सकते हैं, चैट में लिख के बताइए कि आपका आपका मन सबसे ज्यादा कब डिस्टर्ब होता है। नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मन जो डिस्टर्ब होता है, वो एक तो सबसे पहले ये होता है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे ऐसा, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं तो है ना, तो ये सबसे खतरनाक है ना। कंट्रोलरशिप, है ना, कि हमारे हिसाब से हो, हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो। कई बार भक्ति में प्लानिंग भी होता है ना। जैसे कल एक दो मतलब कल प्रभु जी माता जी हैं उनका, कल मतलब पूरे महीने भर मंगल आरती गया, और बहुत सारी सेवा में, है ना, एंगेज हैं, बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि वो तो कल नहीं, थोड़ा लेट हो गए, 5 बजे तक पहुंचे, है ना। तो काफी डिस्टर्ब हो गया कि ऐसा मतलब नहीं कर पाया, है ना, एक दिन छूट गया। तो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मन डिस्टर्ब होता है तो फिर जो हम नहीं कर पाए वो तो हो गया, है ना, बट जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, थोड़ा मंगल आरती में लेट हो गया, बट अभी हमारे पास पूरा दिन भर है, अच्छा जब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। बट मन ऐसा है ना कि वो फिर परेशान करता रहता है, वेग आता है बार बार, अरे यार क्यों नहीं आ पाई, क्यों नहीं मैं जग गया, क्यों नहीं ये कर दिया, है ना, क्यों नहीं ऐसा कर दिया मैंने। तो करने के बाद फिर ये बार बार वेग है, वेग आता रहता है, आता रहता है ना। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए, पहले प्रॉब्लम तो है, तो सभी लोग समझ सकते हैं, है ना, कि प्रॉब्लम तो है। तो जैसे बता रहे हैं कि देखिए अभी चैट में बहुत अच्छा क्वेश्चन डिवोटीज ने लिखा है। तो जैसे जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं तो उसका भी मैंने बताया कि, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे पहले, है ना। अभी एक बार प्रॉब्लम देखते हैं। तो चीजें नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है कि हाँ हमारी बात नहीं होती, वही एक ही चीज है ना। जब हमारा कुछ, हमारे साथ कुछ मिसबिहेव होता है ना, कुछ बोल दिया जाता है, तो उस तरीके से, तो जब हमें लगता है कि कोई प्रेम नहीं करता है हमें, है ना, बार बार बोलने पर भी कोई काम ना करे, है ना, ठीक है, और अच्छी बात बताने पर कोई पलट कर जवाब देता है एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस, है ना, तो ऐसा मन डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक्सेप्टेशन, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं तो फिर क्या है कि उसको कैसे देखें कि देखिए हम कितना भी प्रयास करें, और जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है ना, अल्टीमेट इंटेंशन क्या है। अल्टीमेट इंटेंशन तो हमारा गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है ना। वास्तव में ये एजिटेशन ऑफ माइंड, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे तभी होगा। एक्चुअली सबका, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति के अंतर्गत ही हमारे अंदर वो 26 क्वालिटी डेवलप होने वाले हैं, और उसी के साथ ही सारी समस्या सॉल्व होने वाली है। अदरवाइज ये कभी नहीं खत्म होने वाला आर्टिफिशियली, है ना। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो वैसे वैसे हम ये सोचते हैं कि मेरे ये एक्शन का पर्पस क्या है, मेरी एक्शन का पर्पस गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है ना। तो अगर, ठीक है, मैं कुछ, अगर मैंने कुछ सोचा, है ना, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है ना। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम फिर पूछेंगे अपने फैसिलिटेटर काउंसलर से, बात कर सकते हैं कि देखिए ये ऐसे मैं कर रहा था, नहीं हो पाया, अभी कुछ कंपनसेशन है तो आप बताइए, है ना, कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे क्या हुआ, एक डिवोटी का क्या हुआ कि परसों परसों हाँ, परसों इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है, भीष्म पंचक की एकादशी। उस एकादशी में क्या हुआ कि उनकी वाइफ ने गलती से उनके बच्चे के लिए कुछ बनाया था, तो वो मतलब वो एकादशी का सरसों तेल वगैरह डाल दिया था उन्होंने, सरसों तेल डाल के बनाया था, तो उन्होंने पा लिया। तो उन्होंने पाया, और जैसे ही पाने के थोड़ी देर के बाद उनको पता चला, मिलता ही जुलता दिख रहा था, आलू पनीर जैसा, सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ था, तो उन्होंने फिर पा लिया। उनको लगा कि ये नॉर्मल एकादशी का ही होगा, बट बाद में पता चला कि नहीं, इसमें तो सरसों तेल है और नॉर्मल नमक डला हुआ है। अब फास्ट ब्रेक हो गया, फास्ट ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत डिस्टरबेंस तो होगा थोड़ी देर के लिए, बट बाद में उनका तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शन है, पहले तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए, है ना, और जाके चाट पकौड़ा खा ले गुस्से में, है ना, और दूसरा अपनी वाइफ का सर फोड़ दे, है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है ना। फिर दूसरा ये हो सकता है कि बेटर ऑप्शन तो यही है कि ये सोचे कि ठीक है, अभी भगवान अपना, मैंने तो प्रयास किया, अभी इसमें मैं क्या ही कर सकता था, है ना। ठीक है, अभी ये जो चीज गलती हुई है, अगली बार से ध्यान रखा जा सकता है कि ये सिचुएशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगली बार कभी ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक तो ये कर सकते हैं कि अगली बार ऐसी गलती ना हो। और दूसरा क्या किया जा सकता है, बेस्ट है आपके फैसिलिटेटर काउंसलर को फोन करिए, उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है ना, मैं क्या करूँ, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उन्होंने बताया, जैसे प्रभु जी से पूछा तो सदानंद चैतन्य प्रभु जी ने बताया कि
नेक्स्ट डे मतलब द्वादशी के दिन भी एकादशी ही प्रसाद लेना होता है ना। अगर वैसा है तो द्वादशी का फास्ट कर सकते हैं। तो फिर तो बस हो गया है ना। तो हम अगर तो हम फिर अब ये सॉल्यूशन पता चल गया, बाकी काम करें है ना। तो बार बार मन का अगर वेग आ रहा है, तो अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है ना, हमारा इंटेंशन क्लियर है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता हमारा पर्पस है, भगवान की प्रसन्नता वास्तव में कैसे पता चलेगी, हमारे जो भी आ, जो फैसिलिटेटर काउंसलर वो बता सकते हैं है ना, कि वो क्या करना चाहिए आपको, बस वो बता दिए, हो गया है ना। अगर वो बता रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान प्रसन्न होंगे है ना, क्योंकि उनको हमारे विषय में अच्छे से पता है ना। तो वो हमारे जो भी बेस्ट होगा वो बताएंगे, तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है ना। तो इस तरीके से वेग को कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर तो इस सॉल्यूशन वही है कि इंटेंशन क्लियर है तो वेग को कंट्रोल कर लेंगे है ना, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। थॉट आते ही तुरंत इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फिर और जैसे डिवोटीज ने बताया कि हमें कोई कुछ बोल दे या कोई थोड़ा सा हार्म कर दे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ना। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्रभु जी माता जी, हम सभी लोग में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ कभी किसी ने बुरा नहीं किया हो है ना। 100% ऐसा होगा। भारत में इवन फिजिकली भी बात किया जाए है ना, तो बुरा ही जो डेटा है वो बड़ा खतरनाक है ना। फिजिकल असॉल्ट बचपन में, उसके साथ कोई मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न है ना, 4 में से 1 लोगों के साथ हुआ है ना। तो बचपन में अपने रिलेटिव के मतलब किसी न किसी तरह का मानसिक फिजिकल उत्पीड़न तो हुआ है। हर मतलब शिकार तो बनते ही हैं किसी न किसी तरीके से। 3 में से 4, 3-4 में से तो 1 लोग हैं ही ऐसे है ना। तो अब तो रेशियो बढ़ गया होगा, ये तो मैं कई साल पहले का बता रहा हूँ, 10-12 साल पहले का, तो शायद हर दूसरे में से कोई एक होगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये सारा हृदय में कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है ना, और वो फिर हमें बीच बीच में पिंच करता रहता है, बीच बीच में मन में वो एजिटेशन आता रहता है, क्रिएट करता रहता है ना। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, ब्राह्मण का एक क्वालिटी है ना, क्षमा है ना। वैष्णव ब्राह्मण जो एक क्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्षमा है ना। तो क्षमा करना सीखना होगा प्रभु जी माता जी। वास्तव में जब तक मतलब ये बहुत भक्ति के लिए बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है क्षमा है ना। क्षमा करे बिना, क्षमा सीखे बिना क्षमा करना, भक्ति में प्रगति होना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि ये ना लॉक कर देता है हमारी सोचने समझने की क्षमता को ही ये खराब कर देता है। अगर क्षमा करना नहीं सीखे वहीं पे सुई अटक जाती है ना। कई बार बहुत अच्छे से भक्ति चल रही होती है, अचानक से कुछ चीजें फिर याद आ गई और फिर हम एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, फिर एकदम रुक जाते हैं है ना। तो ये क्षमा करने की क्वालिटी को सीखे बिना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो हमें फिर ये सीखना तो बहुत ज़रूरी है ना? नहीं तो फिर वो वेग आता है, अच्छा उसने बचपन में मेरे साथ ऐसा किया, मैं शायद ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, है ना? बट हम सब 3 गुणों के कई बार ये भी आता है ना? कि हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, है ना? तो उसका भी आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अगर वो व्यक्ति जीवित है, तो जाके क्षमा माँग लीजिए, है ना? उतना हिम्मत तो रखना चाहिए क्षमा माँगने का, है ना? तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्षमा करना भी टफ है और क्षमा माँगना भी उससे भी टफ है ना? दोनों ही टफ है। एक बार ट्रेन में आ रहा था पंढरपुर से, तो क्या हुआ कि हमारी कुछ सीट्स मतलब हमारी कुछ सीट्स थी और रात में 1 बजे ट्रेन थी, तो हम लोग काफ़ी टायर्ड तो हो ही गए थे। तो 1 बजे रात को फिर हम लोग ट्रेन में चढ़े, तो देखा हमने कि कुछ 2-3 सीट पे कुछ और लोग सो रहे हैं। तो हमने फिर बोला कि अब, और नॉर्मली ऐसा आपने देखा ही होगा, कई बार लोग सोए रहते हैं किसी और की सीट पे, वो खाली नहीं करते। तो वैसा ही हमारे इंप्रेशंस थे, प्रेजुडिस। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमने उनको बोला आप खाली कर दो ऐसा करके, उन्होंने बोला ये टीटी ने हमें दिया है ना, आप उससे बात करो। फिर हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने उसको अच्छे से झाड़ दिया। मैं भी था, एक और मतलब प्रभु जी थे, तो उन्होंने बोला, मुझे फिर एकदम पूरा वो अट्टा माजी सा टकली टाइप का हो गया। मैं एकदम, नींद भी आ रही थी, मैंने पूरा एकदम पूरी तरीके से झाड़ दिया, प्रभु जी से भी ज्यादा मैंने झाड़ दिया, ये क्या मजाक है, आप लोग उठिए ऐसा करके, है ना। तो कई साल पहले की बात है। तो खैर, तो ये जब ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर तो फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली हमारे एक डिवोटी ने ये 2-3 सीट कैंसिल करा दी थी। कुछ डिवोटीज नहीं आ रहे थे, बाद में वो आ गए। उन्होंने पहले मना कर दिया था, बाद में बोले कि हम भी चलेंगे। तो ऐसा करके तो उन्होंने ये कैंसिल करा दी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब फिर वो तो मैंने बोला ठीक है ठीक है, उस समय तो उनको सुला दिया गया। बट ऐसा शर्म से पानी पानी हो रहा था कि और मतलब बेचारी उनकी सीट थी, उनको जगा के ऐसा हमने सुना दिया, है ना। तो अगले दिन मैं सुबह उठा, मुझे भी इतनी इतनी गिल्ट फीलिंग हो रही थी। और जब सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरे डिवोटी थे वो एनआईटी मेघालय के प्रोफेसर थे, है ना। प्रोफेसर के एचओडी थे, और वहाँ वो मैं जब जैसे ही जगा तो देखा कि वो घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांग रहे हैं, है ना।
बट मैं तब भी मेरे मेरे अंदर इतना नहीं था करेज, है ना, पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था कि मैं ऐसे इस तरीके से घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ के तो अभी भी नहीं मांग पाऊंगा शायद, है ना। तो बट उस समय प्रभु जी को देखा कि वो हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग रहे, तो ये क्षमा करना भी मुश्किल है और क्षमा मांगना उससे भी मुश्किल है। तो गलत करे तो हमें करना चाहिए, है ना, क्षमा मांगने का भी हिम्मत रखना चाहिए, है ना। और वो रखने के बाद उसका क्या बेनिफिट हुआ ना कि वो हृदय उनका, उनको भी बहुत बुरा तो लगा था जिनके साथ हमने बदतमीजी करी थी, बट उनको फिर वो उनका वो गेस्चर देख के उनका पूरा हर्ट मेल्ट हो गया। और फिर वो पता है वो उसके बाद जो प्रभु जी थे वो उनको बुक्स भी दिए शिला प्रभुपाद जी का, और उन्होंने लिया भी, फिर उन्होंने बोला हम लोग वहां जो नियरेस्ट इस्कॉन है वहां जाएंगे। तो मतलब सोचिए कितना बड़ा, मतलब क्या से क्या हो गया एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये क्षमा करना भी सीखना चाहिए और क्षमा मांगना भी, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही एजिटेट करता है हमें, दोनों ही एजिटेट करता है ना। तो वही है कि करने के लिए यही सोचना है कि जो भी हुआ है हमारे कर्मों का फल है, और हमसे कुछ गलत हुआ है तो फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम तो है अभी तो हमारी ऐसी बद्ध अवस्था है, 3 गुणों के अंतर्गत हैं हम, है ना, रजोगुण। तो हमें अभी अगर हमसे गलती हुई तो कोई बात नहीं है, ग्रेजुअली हम सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे आने का हमें प्रयास करना है, ताकि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, है ना। सतोगुण के पे आने का प्रयास करना है, रादर देन हम ऐसा कैसे कर दिया, अरे करेंगे ही करेंगे, हम सब अभी 3 गुणों के प्रभाव के अंदर है, कब क्या हमसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि ठीक है हो गया तो बुरा मान, मतलब क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, ठीक है। बार बार वेग आता है ना तो वो फिर हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है ना, और हमारे स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है ना। ये प्रेजिडियस, तिरस्कार करना किसी को, है ना, कि उसने ऐसा किया तो उसको पूरा तिरस्कार कर दे, ये सब हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है, ये सब ना तिरस्कार करना, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है ना। सब गांठ है हृदय में, जब तक वो गांठ नहीं निकलेगा कहाँ से भगवान प्रवेश करेंगे, है ना। तो कोई कैसा भी है तो भगवान का अंश बोल के किसी का तिरस्कार नहीं करना, यही समझना है, ये सब 3 गुणों के प्रभाव में है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो सबसे कई बार व्यक्ति चाहता भी नहीं है, उससे गलती हो जाती है ना। सेफ डिस्टेंस रखना जरूरी है ना, मतलब फॉरगिव करना जरूरी है, बट हाँ पता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो थोड़ा दूर रहे, वो एक अलग बात है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना तभी ठीक है, लेकिन मतलब इससे बचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये मनसा, और वही है कि जैसे अलोन का बता रहे हैं कि अलोन फील होता है, तो उसमें भी यही है कि हम फिर अगर हमें अलोन फील हो रहा है तो एक चीज तो, या कई बार लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता है ना, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, तो हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, इसका तो यही, ये सभी को लगता लगता है मोस्टली जो भक्ति में नहीं आते, और वास्तव में ये सत्य भी है ना। सत्य तो यही है कि हमसे कोई भगवान के अलावा प्रेम नहीं करता है ना। सभी का कुछ ना कुछ अपना है ना। हम किसी के हिसाब से कार्य करना बंद कर दे, आज ही रिलेशनशिप टूट जाए, है ना, चाहे किसी का भी हो, है ना। बच्चा भी अगर नालायक निकल जाता है और कुछ करने का, मतलब माँ को कुछ ऐसा परेशान और बहुत करता है, तो कई माओं के मुंह से भी, मैंने कुछ माओं के मुंह से सुना ही है, जब बच्चा बहुत नालायक हो जाता है कि इसको फिर बचपन में ही सजा दी होता है, अच्छा रहता है ना। तो मतलब क्या है कि ये सभी रिलेशन है, तो वास्तव में, और माँ का तब भी रिलेशन से बताते हैं कि जैसा भगवान का हमारा प्रेम है उससे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, तो माँ का प्रेम है ना। तो माँ डेफिनेटली प्रेम करती है, माँ ही, जो भी इस भौतिक जगत में बताया जाता है कि जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक प्रेम का रेसिप्रोकेशन माँ से ही थोड़ा मिलता है ना। ऐसे पिताजी लोग भी दुखी नहीं होइए, है ना, कुछ पिताजी भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर मतलब बच्चा एकदम मुंह पे जवाब देने लगे, ये करने लगे, एकदम ये करने, तो रिलेशन ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन माँ का तब भी हृदय ऐसा रहता है कि कुछ भी करे बच्चा उसका बच्चा ही होता है, खैर, है ना। तो बट अब ये अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाने का समय नहीं है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि माँ का जो प्रेम है उसको मोह ओवर बर्डन, मतलब ओवरकम कर देता है ना। तो मोह फिर बैंड ही बजाता है, बच्चे के लिए प्रेम है, बट उससे कई करोड़ गुना जब मोह होता है तो माँ भी बच्चे का बैंड बजा देती है कई बार, है ना। और ऐसा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है कि माँ ने बच्चे का बैंड बजाया है ना, बिकॉज ऑफ दैट मोह। तो कभी भी निगेटिव इमोशन, भौतिक इमोशन कभी भी वो हेल्प करने ही वाला नहीं है ना। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे कभी भी हैप्पीनेस, ब्लिस और कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव, है ना, ये सब नहीं होने वाला है ना। वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही होगा, तो मोह से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेम से होने वाला है, और मोस्टली हम लोग मोह के ही अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, खैर इस पे थोड़ा ज्यादा जाने के तो भी टाइम नहीं है, और ठीक है। तो वास्तव में भगवान ही हमें इतना प्रेम करते हैं, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, ये सब तो भगवान ने ही भेजे हैं, है ना? भगवान
हमसे प्रेम करते, जैसे कई बार होता है ना कि माताएं अगर वर्किंग हैं तो कई बार वो प्रयास करती हैं कि बच्चे को नहीं, खुद नहीं रह पाती हैं तो अच्छे अच्छे मतलब अरेंजमेंट करती हैं कि कोई ना कोई तो रहे, मेड भी है तो पूरा अच्छे से क्रॉस चेक करती हैं कि वो पूरा अच्छे से टेक केयर करे, है ना। तो उसी तरह भगवान, क्योंकि हमने भगवान को रिजेक्ट किया है, तो भगवान तब भी प्रयास करते हैं कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। बचपन में सुसु पॉटी नहीं धो पाते हैं तो माँ पिताजी दिए, है ना, और उनके हृदय में भी मोह डाल दिया। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो ऐसा मतलब फिर उतना तो धीरे धीरे मोह कम होने लगता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है कितना इनोसेंट होता है ना, देख के ही प्यार करने का मन करता है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि बच्चे को देख के वो सुसु पॉटी करे, कुछ भी करे, उसको टॉलरेट कर ले, इतना इनोसेंट बना देते हैं, बनाया है उसको बच्चे को, है ना। सारे बच्चे इनोसेंट ही होते हैं मोस्टली। है ना। तो क्या है कि तो तो उनको इस तरह से बनाया था कि उनका सब टॉलरेट कर सके, उनकी इनोसेंसी को देख के, है ना। खैर, तो वही है कि ये भगवान का तो हमसे इतना प्रेम है ही, है ना, इतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं, तो कोई करे नहीं करे, और वास्तव में करने वाले तो भगवान है ही, है ना। तो उसी प्रॉब्लम यही है कि हम उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, हम उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या यही है। अदरवाइज प्रॉब्लम यही है, और कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है कि जो प्रेम कर रहा है उसके प्रेम को हम समझ नहीं पा रहे हैं और बाकी हर जगह कटोरा लेके घूम रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं, उसको समझे, ये शास्त्र को पढ़े तो देन ग्रेजुअली समझ आएगा कि कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। हमने करोड़ों जन्मों से, अनगिनत जन्मों से भगवान को पीठ दिखाया है, लात मारा है, तब भी भगवान हर बार हमें, हर जन्म में जैसे ही हमारी इच्छा होती है कि हम थोड़ा भक्ति करें, भगवान तुरंत अरेंजमेंट करते हैं भक्ति का। कितना प्रेम करते हैं भगवान। हर चीज देखिए, हम अगर ऑफिस वाले को एक दिन बिना बताए नहीं जाएं, कुछ नहीं करें, उसकी सेवा नहीं करें, सैलरी काट लेते हैं। भगवान को देखिए, हम उनको गाली दें, नास्तिक लोग हैं, सबको भगवान हवा पानी सब बेसिक नेसेसिटी देते हैं, उसको भी पेरेंट्स देते हैं, सारा चीज तो भगवान दे ही रहे हैं, है ना। सेल्फलेस लव भगवान का है ना। तो ये इतना प्रेम कौन करेगा, तो कोई करे नहीं करे, भगवान तो है ही, है ना। और हम फिर प्रचार कर सकते हैं, है ना, और लोगों को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम अभी अकेले हैं तो हमें भक्तों के संग में तो रहना है ना। तो हम और अच्छे से और लोगों से हम जुड़े, बाकी लोगों को भगवान के विषय में बताएं, तो धीरे धीरे हम ऐसा रह सकते हैं। हम हमारे से सीनियर डिवोटी से भी बीच बीच में बात करें, फिर बराबर वालों से बात करते रहें, टच में रहें, है ना, और फिर हम प्रचार भी करें। तो इस तरीके से तो मन के वेग को कंट्रोल करा जा सकता है ना। तो क्षमा ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे हम कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया है। किसी का प्रश्न है तो भी ले लेते हैं, बाकी हम लोग कल फिर इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम जिस चीज से भाग रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो, मतलब इसमें हम अटैच नहीं हो, और हम्म। वही चीज ज्यादा कैसे हो जाती है। जैसे कि कल का एक एग्जांपल ले लें हम, कि कल चल रहा था कि वास्तव वेदना नहीं होना चाहिए, कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसी चीज में हम फिर ज्यादा जाते हैं। हम सोचते हैं इस तरफ अटैचमेंट नहीं होना है, लेकिन उसी तरफ जाते जाते हैं। हमें ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी जाते रहते हैं। तो ये क्यों इस तरह से होता है? हाँ। सॉल्यूशन तो मैं समझ रही हूँ कि भगवान का नाम ही लेते रहेंगे, अपने आप को एब्जॉर्व करते रहेंगे भगवान के श्रवण और कीर्तन में, तो इससे हम पार पा सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्यों होता है कि हम उसी तरफ आउटबर्स्ट होते जाते हैं जो नहीं करना होता है? हाँ, ठीक है जी, प्रॉब्लम यही है। खैर ये इसका प्रॉब्लम का मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं ये मन के वेग को कंट्रोल करने से रिलेटेड है, मनसा वेगम से ही है। क्योंकि जब तक मन का वेग कंट्रोल नहीं होगा तब तक फिर वो वाचो वेगम भी कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ तो मन से ही प्रकट होता है। तो उसका क्या है रीजन, वही मैं सोच रहा था कि कल डिस्कस करूं। ठीक है, मैं अभी थोड़ा जल्दी से कर ही लेता हूँ इसको। तो मन का वास्तव में सॉल्यूशन क्या है ना, मन को कंट्रोल करने का, कि देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर है वो बाहर रहेगा, बाहर वही निकलेगा, अंदर जो चल रहा है, जो भी मंथन चल रहा है। तो मन को, जैसे बच्चे को कंट्रोल करने का क्या है, उसको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कर देना, है ना। तो कंस्ट्रक्टिवली इंगेज मन को करने का क्या है कि मन, देखिए मन शांत नहीं बैठ सकता है, मन तो बैठेगा नहीं, उसका काम है चंचल, मन चंचल तो रहेगा ही रहेगा। बट मन को हम सोचने के लिए ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, है ना। और वो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो हम जैसे अभी सुबह पढ़ रहे हैं, मनन, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, मनन, है ना। क्योंकि मन किस पे मनन, मन या तो बाकी चीजों पे मनन करे और या फिर हम कृष्ण कथा पे मनन करें, है ना। तो मन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम मन को मौका ही नहीं दे। जैसे चोर अगर घर के बाहर है तो आप उसको आने से रोक सकते हो, है ना, गेट लगा दिया, रुक जाएगा। लेकिन अगर एक बार ये जो चोर है अंदर आ गया, फिर बहुत डिफिकल्ट है उसको धक्के मार के बाहर निकालना, है ना। तो उसी तरीके से
मन में थॉट्स आने के बाद फिर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब इस तरह के कोई थॉट्स आ जाते हैं, फिर उससे फाइट ज़्यादा होता है। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट तो यही है कि थॉट्स आए ही नहीं, है ना? तो थॉट्स आए नहीं तो उसके लिए क्या करना है? थॉट्स आए नहीं तो उसके लिए करना है मनन, है ना? अभी हम डेली जो भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का सुबह में अध्ययन करें और दिन भर जब इसी के ऊपर मनन होगा तो फिर फालतू के थॉट्स आएंगे ही नहीं, है ना? आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट स्पिरिचुअल चीजें नहीं है मनन करने के लिए, इसीलिए बकवास चीजें आ रही है ना? लेकिन जब इस पे मनन करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो हम जैसे अभी आधा घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको श्रीमद् भागवतम में, जैसे शिला प्रभुपाद जी मंदिरों में भी, सारे मंदिरों में, सारा जब मॉर्निंग प्रोग्राम किससे एंड होता है? प्रसाद से। उसके पहले भागवतम क्लास होती है 1 घंटे। क्यों? क्योंकि दिन भर फिर सभी को सफिशिएंट मैटर मिले मनन करने के लिए, है ना? तो उसी तरीके से हम अगर अपने जो भी है, फिर जो सेवाएं भी कर रहे हैं, है ना, सेवाएं भी कर रहे हैं, उस पे भी मनन कर सकते हैं। तो ये जितना हमारा माइंड इंगेज रहेगा उतना ही हम ये नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। और अदरवाइज अंदर नेगेटिविटी है तो फिर तो वो निकलेगा किसी ना किसी, कितना भी चाह ले, है ना, कितना भी चाह ले, क्योंकि अभी निकाल नहीं सकते हैं। जैसे पानी, अगर एक ग्लास में ऑलरेडी पहले से पानी है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं निकाल मान लीजिए कि अभी उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? दूध डालते रहिए, दूध डालते रहिए, कुछ समय के बाद क्या होगा? दूध पानी दोनों निकलेगा, फिर फाइनली दूध बचेगा। तो उसी तरीके से मन है, उससे जो पुराने एक्सपीरियंसेस है, थॉट्स, वो निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, बट धीरे धीरे डाला जा सकता है। तो डालते रहेंगे, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो जब अभी गार्बेज इन है, इसलिए गार्बेज आउट हो रहा है ना? बीच बीच में आउट होता रहता है ना? बट जब गार्बेज बचेगा ही नहीं तो आउट क्या होगा, है ना? तो इसीलिए वही इसका सॉल्यूशन तो यही है ना? ये आए ही नहीं। और जब आ जाए तो क्या करे? तो आए तो बस एक ही चीज करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि मन को डेली सुबह झाड़ू से मारो, रात को जूते से मारो। तो इसको मारने का क्या मतलब है? कि जस्ट इग्नोर द माइंड। ये मन क्या करता है ना, पहले गलत थॉट लाएगा मन में, और उसके बाद फिर हमें थोड़ा थोड़ा लाएगा, फिर हम सोचेंगे उस पर, थोड़ा सोचेंगे, फिर मन, अब फिर बाद में कुछ समय बाद सोचने के बाद हमें गिल्ट फीलिंग होती है ना? ऐसा क्यों सोचा मैंने? फिर मन अगेन, फिर आधे टाइम गलत थॉट्स को सोचवा के वो मन डिस्टर्ब करता है, आधे टाइम गिल्ट फीलिंग में डिस्टर्ब करता है। तो वो मन अपना सफिशिएंट काम कर लिया, है ना? तो मन से बचने का क्या सॉल्यूशन है? जस्ट सिंपली इग्नोर द माइंड, है ना? कोई भी थॉट्स आ रहा है उसको वो काम का नहीं है, जस्ट इग्नोर करो। कोई भी गलत थॉट है, जस्ट इग्नोर, है ना? ये झाड़ू से मारना है ना, कि जस्ट सिंपली हमें मन को डायरेक्ट करने का मौका ही नहीं देना है ना? मन को डायरेक्ट करने का मौका ही नहीं देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फिर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा